नीतीश कुमार का हर जगह बिहार में पोस्टर चिपका हुआ है। बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बिहार में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे जो 212 महिलाएं हैं, क्या ये बिहार की बेटियां नहीं हैं? नीतीश कुमार जी से कि उन्होंने 50% आरक्षण का झूठा दिखावा लगाया है, हर एक पेपर में दिया है, वो अपना सही चेहरा तो लोगों के सामने लाए। नीतीश कुमार तो महिलाओं को लेकर तो काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार से हम लोग का भरोसा भी उठ गया। 1.5 साल लगे इस जॉब के चक्कर में। सब यहाँ जितने भी आई हैं ना, 50% की शादी हो गई है, 50% के बच्चे हो चुके हैं। क्या जिंदगी भर हम लोग इसी जॉब के पीछे भागते रहे? उनका असली चेहरा सामने आना चाहिए। अगर जब हम लोग ही आगे नहीं बढ़ रहे, हम लोग बिहार की बेटियां होकर के आगे नहीं बढ़ रहे, तो हम लोग कैसे कह सकते बिहार में रह करके कि बिहार में बेटियां आगे बढ़ रही हैं? हमारी मौजूदगी अभी तेजस्वी यादव यानी डिप्टी सीएम के आवास के बाहर है। यहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुए हैं। महिला जो है प्रेग्नेंट भी है, कुछ महिला बच्चे लेकर आई हैं। बात करेंगे उन महिलाओं से, क्यों यहाँ पहुँची हैं। हम लोग आए हैं, महिला बाल विकास निगम की ओर से वैकेंसी निकली हुई थी, ये काउंसलर की। एग्ज़ाम भी हुआ, रिटन एग्ज़ाम, फिर उसके बाद जीडी हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ और वेरिफिकेशन के 95 दिन बाद हम लोगों का ये जो पोस्ट है वो रद्द हो गया। हम लोग को ज्वाइनिंग के लिए हम लोग आए, ठीक है। हम लोग ऑफिस भी गए, वहाँ पे जो भी मंत्री थे या जो भी आईएएस वगैरह थी, कोई नहीं थी। हम लोग वहाँ पे भी रहे, बोले कितने दिन आ सकती हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, थक जाएगी, कुछ भी होने वाला नहीं है कि फिर से न्यू वैकेंसी निकलेगी, फिर से भरो। बट वो पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कुछ कैंडिडेट का एज भी जैसे कि चला गया हुआ, तो वो कैसे भरेंगे? जरूरी नहीं ना कि एक बार निकला तो डबल बार भी हो सकता है। इस बार क्या था, सारा प्रक्रिया ईमानदारी से हुआ था, कहीं भी पैसा वगैरह नहीं लगा था। हम लोग सारे कैंडिडेट गरीबी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। हो सके इस बार सीट को पैसा से बेच दिया जाए तो कहाँ से पॉसिबल होगा कि हम लोग निकाल सके। सोमवार को सारे कैंडिडेट आए थे, अगले हफ्ता पहले 25 तारीख को, बट कुछ भी नहीं हुआ। जो पटना का टीम है, पटना के कुछ कैंडिडेट है, जैसे हम हो गए और कुछ है लड़कियां, हम लोग 3-4 दिन तक इस पे काम किए, हर मंत्री लोग से मिले, जहां जाना चाहिए वहां गुहार लगाए, बट कोई फायदा नहीं निकला। कहीं बात सुनी नहीं गई, कहीं भी बात सुनी नहीं गई। यहाँ भी ये भी बात चल रही है कि न्यू वैकेंसी निकलेगी। उनसे मुलाकात हुई, बातें हुई? जी बिल्कुल हुई। मदन साहनी से हम लोग मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि ये वैकेंसी फिर से निकाली जाएगी, तुम लोग फिर से भरो। तो हम लोगों ने कहा जिसका एज खत्म हो गया वो कैसे इस फॉर्म को भरेंगी फिर से? तो उन्होंने कहा उसका जिम्मेवार हम नहीं है, ये रद्द हम नहीं किए हैं, विभाग किया है इसको रद्द, इसलिए हम नहीं जानते। तुम लोग को भरना है भरो, नहीं भरना है मत भरो। क्या मांग करते हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग का ज्वाइनिंग चाहिए, क्योंकि देखिए महिला बाल विकास निगम ये वैकेंसी उन्होंने 2021 में भी निकाला था। हम लोगों ने उस फॉर्म को भी भरा, फिर उन्होंने रद्द कर दिया। चलो उस समय एग्जाम नहीं हुआ था, सिर्फ फॉर्म भरे थे तो कोई बात नहीं। लेकिन सेकंड टाइम जो 2022 में उन्होंने यही सेम फॉर्म निकाला, फिर हमने एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, जीडी किया। उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद कहा जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका डॉक्यूमेंट ये ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अब जुलाई में हो जाएगा। फिर हम लोग वहाँ पे फ़ोन करते थे, जुलाई में नहीं हुआ तो उन लोग बोलते थे कि 1 सप्ताह बाद 10 दिन बाद आप लोगों का ट्रेनिंग होगा, ये होगा वो होगा, हमेशा करके टाल देते थे। उसके बाद जब अचानक से देखे 22 सितंबर को उन्होंने पेपर में निकाल दिया दैनिक भास्कर में कि इस वैकेंसी को रद्द किया जाता है और इसी वैकेंसी को फिर से निकाला जाएगा 466 पद के लिए। उसके बाद तो हम लोगों ने कहा कि बार बार तो ये कैंसिल करते हैं। 2021 में निकाले, फिर उस समय भी भरे, कैंसिल कर दिए। 2022 में भरे, सारा कुछ करने के बाद, सारा प्रोसेस करने के बाद फिर से उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो क्या भरोसा है 2023 में जो अभी निकालेंगे उसको वो 24 में पूरा क्लियर ही करेंगे? अब तो नीतीश कुमार से हम लोग का भरोसा भी उठ गया और महिला बाल विकास निगम से। और दूसरी बात, नीतीश कुमार का हर जगह बिहार में पोस्टर चिपका हुआ है, बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बिहार में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे जो 212 महिलाएं हैं, क्या ये बिहार की बेटियां नहीं हैं? बस मेरा नीतीश कुमार से ये जो 212 महिलाएं रोड पे घूम रही हैं, ये भी बिहार की ही बेटियां हैं। नीतीश कुमार को इन सबको लेकर के चलना है। अगर जब हम लोग ही आगे नहीं बढ़ रहे, हम लोग बिहार की बेटियां होकर के आगे नहीं बढ़ रहे, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं बिहार में रह करके कि बिहार में बेटियां आगे बढ़ रही हैं? कैंडिडेटों का एज खत्म हो गया हुआ है, तो प्लीज ज्वाइन करवा दे। ज्वाइनिंग लेटर देके 456 सीट है, उसमें 212 माइनस कर दे, ज्वाइन करवा दे। उसके बाद फिर आगे की वैकेंसी निकाले। मंत्री लोग का कहना है, विभाग का कहना है कि फंड में पैसा नहीं है। जब फंड में पैसा नहीं था तो पहले क्लियर कर लेना चाहिए, वैकेंसी क्यों निकाले? हम लोग के साथ ऐसा जाति क्यों? ऐसा जाति नहीं करना चाहिए। 1 बार किए, 2 बार किए, इससे क्या हुआ ना, हम लोगों का मनोबल टूट रहा है, हम लोग का मानसिक शोषण हो रहा है, हम लोग का मनोबल टूट रहा है। हम लोग आगे कुछ करने का नहीं सोचेंगे। हम लोग सोचेंगे क्यों करें, हम लोग घर में ही बैठे रहे। आज हम पूर्ण स्वतंत्र हैं या स्वतंत्र, यह प्रश्न हर महिलाओं के मन में लगने लगा है।
कि जिस स्वतंत्रता को पाने के लिए, भारत को विश्व विकास के शिखर पे पहुंचाने के लिए देश के जो महिलाओं ने योगदान दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। बट आज महिलाओं का ही ये शोषण हो रहा है, तो महिला आजाद है या नहीं है? नीतीश कुमार तो महिलाओं को लेकर तो काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। 212 की ज्वाइनिंग दे दे तो मंत्री जी के पीए से मैं मिली, उनका कहना है कि आप लोग के लिए फालतू मेरे पास समय नहीं है, जो वैकेंसी रद्द हो गई है उसको नहीं दिया जाएगा। अगर करना ही जॉब है तो बिना पैसा के मैं भेज देता हूँ, आप लोग जॉब कीजिए। क्यों मैं बिना पैसा के क्यों करूँगी जॉब? मैं आपको समय भी दूंगी, जॉब भी करूँगी, पैसा नहीं देंगे? पेट नहीं है हम लोग का, हम लोग इतने 1.5 साल लगे इस जॉब के चक्कर में। सब यहाँ जितने भी आई हैं ना 50% की शादी हो गई है, 50% के बच्चे हो चुके हैं। क्या जिंदगी भर हम लोग इसी जॉब के पीछे भागते रहे? आप बोल रहे हो कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए आप दुनिया में बिहार को प्रेजेंट कर रहे हो, एक तरफ आप आगे बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ से पैर खींच दे रहे हो महिलाओं के। यहाँ सब बेवकूफ बैठे हैं जो इतनी दूर दूर से पूरे बिहार से यहाँ औरतें आई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि उन्होंने 50% आरक्षण का झूठा दिखावा लगाया है, हर एक पेपर में दिया है, वो अपना सही चेहरा तो लोगों के सामने लाए कि वो क्या कर रहे हैं। बात रही विश्वास की, तो हमारी विश्वास तो पहले ही उनसे ख़त्म है, और आज ये सब होने के बाद तो एकदम ख़त्म है। हमने हर एक दरवाजे पे मंत्री जी का कार्यालय हो या फिर WDC कार्यालय हो, हमने जब से ये रद्द हुआ है हमारा पेपर में, तब से हम लोग लगे हुए हैं। बृहस्पतिवार के पिछले बृहस्पतिवार के पहुंचे पेपर में तेजस्वी यादव यहाँ मांग को पूरा करेंगे। सबसे पहले तो ये आरक्षण वाली बात उनकी गलत है, और वो कह रहे हैं कि हमारे बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें एकदम चल रहा है, जो मोदी जी वहाँ कायम कर रहे हैं महिला के लिए, वो हमारे यहाँ चल रहा है। लेकिन असलियत ये नहीं है, उनका असली चेहरा सामने आना चाहिए। अभी तक जहाँ भी गए वहाँ से ये लगा है कि शायद उससे थोड़ा कम कठिन है इनके यहाँ आना, तेजस्वी जी के यहाँ आना, क्योंकि हर एक के यहाँ जाने में हम लोग एड़ी चोटी लगा दिए थे, ठीक है, और जगह ना ही मिलने दिया गया, ना ही सफलता मिली, 5 लोगों को जाने दिया गया। यहाँ तो कम से कम ये है कि इनके दरवाजे पे हम लोग चले गए, लगता है कि ये बिहार के हैं, ठीक है, और लोगों के पास तो ये नहीं लगता है कि बिहार के हैं, लगता है जैसे अंग्रेजों की शासन थी, वो वाली बात हम लोग के साथ हो गई है। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। जब ये कह रहे हैं कि 433 वैकेंसी या 466 वैकेंसी हम लेंगे, तो 213 को क्यों नहीं लिया जाएगा? जब 213 का फाइनली एग्ज़ाम लिया था, हम लोग एग्ज़ाम पास किए थे, वो 3 गुने स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया था, उसमें से फिर इंटरव्यू और GD लिया गया था। उस इंटरव्यू में 3 में से बस एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था। उस प्रकार से 639 में से 213 को सेलेक्ट किया गया था। फिर हम लोगों पे क्यों जाति हो रहा है? हम लोग अपने घर परिवार में भी नहीं बता पा रहे हैं ये बात। तो अगर महिलाओं को आप आरक्षण दे रहे हैं, वास्तव में आप महिला के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को ज्वाइनिंग चाहिए। अगर आप ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं तो हम लोग इसमें भी बात मानेंगे कि ये जो 413 वैकेंसी आप ले रहे हैं, उसमें हम लोग का पहले प्रेफरेंस मिले कि हम लोग को बिना एग्जाम के लिया जाए, इस बात पे भी हम लोग मानेंगे। दूसरी बात ये भी है। अच्छा ये बताइए, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या मांग करती हैं? हम यही चाहते हैं कि जिस भी पोस्ट पे हुआ उसमें ज्वाइनिंग चाहिए। हम लोग तो देखिए बात करेंगे और महिलाएं हैं। ये बताइए यहाँ किन मांगों को लेकर आप लोग? हम यही मांग लेके आए हैं कि अगर जो पोस्ट पे निकाला गया, हम लोग को तो एकदम ईमानदारी से लिया गया, एग्जाम सब कुछ हो गया। हम लोग को ट्रेनिंग लेने वाला था कुछ दिन के बाद, मगर ट्रेनिंग को अब बोल रहा कि अब रद्द हो गया। तो ये क्यों हुआ है? जो हुआ है उसके लिए अब हम लोग को कोई मैटर नहीं है, हम लोग को बस ज्वाइनिंग चाहिए। कहाँ आप लोग गए हैं मांग को लेकर? नीतीश कुमार के आवास पे, यहाँ पे, फिर समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं मदन सहनी जी, उनके आवास पे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा यहाँ आप लोग पहुँची हैं तेजस्वी यादव जी के आवास पे, क्या मुलाकात हुई है? जी नहीं हुई है। हम लोग को समय दिया जा रहा है कि आप लोग वेट कीजिए, मीटिंग में है, 5 बजे तक समय दिया जा रहा है। हम लोग शाम तक कैसे रुक पाएंगे? बहुत दूर दूर से आए हैं। हम लोग को अभी 1 घंटा के अंदर मिलना है, मिलकर ही जाएंगे हम लोग को सिर्फ अपना ज्वाइनिंग चाहिए। आप बताइए क्या लगता है, बात होगी तेजस्वी यादव से, मुलाकात होगी? उम्मीद लेकर आए हैं, कहीं वो सुन ले और नेता लोग नहीं सुने, कहीं तेजस्वी जी सुन ले, उनसे बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। सारे कैंडिडेट हैं जो पटना। कुल कितने कैंडिडेट हैं? अभी 213 है। सब यहाँ आई हैं? नहीं जी,
चलिए तो देखिए, बिहार सरकार में मदन सहनी मंत्री हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है और साफ तौर पे जितने भी यहाँ महिलाएं पहुंची हैं साफ तौर पे कह रही हैं कि तेजस्वी यादव से हम लोगों की उम्मीदें हैं कि उनसे बात होगी तो हम लोगों की मांगों को सुना जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि हम लोग बहुत सारे मंत्री विधायक नेताओं के पास गए लेकिन कहीं भी हम लोगों की मांगों को नहीं सुना गया और इस वक्त हम लोग डिप्टी सीएम यानी तेजस्वी यादव के आवास पे पहुंचे हैं, उनसे गुहार लगाने के लिए। करीब 200 महिलाएं यहां पहुंची हैं। आपके जानकारी के मुताबिक बताते चले कि कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट है, बच्चों को लेकर भी आई है। तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, तो अब महिलाओं को लेकर जो सामने आ रही है बात, तेजस्वी यादव से गुहार लगाने के लिए जब यहाँ लोग जो महिलाएं पहुंची हैं तो क्या इन लोगों की बातों को सुना जाता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सीट पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।